हीट किसको कहते हैं। फिर साथ में हमने देखा जो अलग अलग स्केल है हमारा, सेल्सियस, फारेनहाइट, रीमर और एक अननोन स्केल, चारों में कन्वर्जन कैसे होगा वो भी देख लिया। वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं हम। जैसे था हमारे पास x माइनस एम पी डिवाइडेड बाय डी पी माइनस एम पी, और यहां से आया हमारे पास था टी माइनस टी सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0। यहाँ आया था टी एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32, और ये आया था टी आर माइनस 0 बट्टे 80 माइनस 0। ये आ गया था। इसके आधार इसके बाद एक सम न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था हमने, क्या किस टेम्परेचर पे फारेनहाइट और सेल्सियस समान होंगे। आंसर क्या आया था, -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फारेनहाइट, दोनों इक्वल है। अब यहां से आगे हम जो देखेंगे वो देखेंगे एक्सपेंशन। अच्छा, ये एक इसमें केल्विन से सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस, इसमें कैसे बदलते हैं। जैसे मान लिया 37 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदलो तो करो, बताओ। अब ये देखिए 273 जोड़ देते हैं, इसका मतलब देखिए सी से केल्विन, अल्फाबेटिकली पहले सी आता है बाद में के आता है। ये जो हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इधर से इधर जब जाते हैं तो हमारा डायरेक्शन कौन सा होता है, पॉजिटिव। इधर से इधर आएंगे तो डायरेक्शन, यही चीज यहां भी है, सी से के की ओर जाएंगे, अल्फाबेटिकली पहले सी आएगा बाद में के आएगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, उसमें जोड़ेंगे, मतलब यहाँ एडिशन होगा। और के टू सी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ निगेटिव हुआ और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। समझ गए। तो आगे देखिए, ये अगला जो हो जाएगा आपको थर्मल एक्सपेंशन पे आ जाते हैं। थर्मल एक्सपेंशन से नाम से क्या पता चल रहा है, बताइए। दो टर्म है इसमें, एक है थर्मल, मतलब रिलेटेड किससे होगा, हीट से, टेम्परेचर से, ठीक है। दूसरा एक्सपेंशन, मतलब उसमें लंबाई में वृद्धि होगी, है ना। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब हुआ जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो उसके डायमेंशन में जो चेंज आएगा, बी इट लेंथ, बी इट एरिया और बी इट वॉल्यूम, तीन अलग अलग होगा। तो तीनों में जो चेंज आएगा उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। जैसे मान लिया हमारा थर्मल एक्सपेंशन को अगर हम डिनोट करते टी से, टी का तीन प्रकार हो जाएगा। एक तो लीनियर, जब लेंथ केवल लेंथ में चेंज आएगा तो लीनियर, जब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में चेंज आएगा तो एरियल या एरिया, और जब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तो हो जाएगा, सब में ई जोड़ दीजिए तो वॉल्यूम एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन डिस्टेंस दे दिया हमने, पहले एक ही में लग रहा था, तो तीन हो जाएगा। जब केवल लेंथ में चेंज होगा तो लीनियर एक्सपेंशन, जब लेंथ और ब्रेथ दोनों में चेंज होगा तो एरिया का एक्सपेंशन, जब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों में चेंज होगा तो वॉल्यूम एक्सपेंशन। मतलब मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन और मोशन इन थ्री डायमेंशन, जैसा ही है ये भी, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, एक्सपेंशन कहता है किसको, इसका जो डिफाइन किया है, ऑल द सॉलिड्स are found to be expanding
कब? when heat is provided to solid body. This process is called, आप पूरा लिखेंगे, मैं यहाँ टी लिख दे रहा हूं, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसमें क्या कहा हमने? कहा कि जब केवल मान लिया जैसे ये है, यहां से लटका हुआ एक बॉडी है, इसको हीट प्रोवाइड किया गया, बाद में ये एक्सटेंशन हो गया इसका। ओरिजिनल लेंथ मान लिया हमारे पास है, यहां से यहां तक वाला जो लेंथ है ये है हमारा एल। ठीक है, और यहां से यहां वाला जो लेंथ है डेल्टा एल है। इस पूरे को कह देंगे हम एल डैश। टेम्परेचर जो बाद में आया उसको टी डैश, जो पहले से टेम्परेचर है वो टी। ठीक है, यहाँ पे टी डैश हो जाएगा, टी डैश बराबर टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, और एल डैश बराबर हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल। डायग्राम समझ में आ रहा है? अब ये है क्या, इसका जो रूल है थर्मल एक्सपेंशन का, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टी। लेंथ जितना बड़ा होगा डेल्टा एल उतना ही बड़ा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आएगा, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू, ये होता है अल्फा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और ये अल्फा है, अल्फा एल डेल्टा टी। यहाँ अल्फा को कहते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर। क्यों लीनियर? क्योंकि केवल लेंथ में एक्सपेंशन हो रहा है। समझ में आया? अब देखिए यहां से अब हमको अल्फा को डिफाइन करना है। एक तो ये आ गया हमारे पास, इसका स्नैप ले लो तो, डेल्टा एल है ना, चेंज इन लेंथ। यहां देखो ये जो टर्म आया ये था हमारा जब टेम्परेचर टी है, जब टेम्परेचर टी डैश हो गया तो यहां वाला ये लेंथ बढ़ के डेल्टा एल बढ़ गया, और एल प्लस डेल्टा एल हो गया, एल प्लस डेल्टा एल हो गया, एल डैश। यहां से हमने टी, टी है जो ओरिजिनल टेम्परेचर था, मैंने मान लिया पहले से 27 डिग्री सेल्सियस था, अब वो बढ़ के 30 डिग्री हो गया, तो 27 हो गया हमारा टी, और डेल्टा टी हो गया 3, टी डैश हो गया 30। समझ में आ गया? ऐसे ही अगर मान लिया लेंथ हमारा पहले से था 1.05 मीटर, वो चेंज होकर के हो गया 1.10 मीटर, तो डेल्टा एल कितना होगा? 0.05 हो जाएगा। 1.05 पहले से था, 0.05 और जुड़ गया, 1.1 हो गया। तो चेंज इन लेंथ एक टर्म है, चेंज इन टेम्परेचर एक टर्म है। चेंज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो ओरिजिनल लेंथ है उसके, ठीक, 1.05 के, और साथ में ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना टेम्परेचर डिफरेंस किया हमने, तो दोनों को जोड़ दिया था, हमारे पास हो गया चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एल डेल्टा टी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया तो हमारे पास आ गया कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब अल्फा को डिफाइन करना है हमको, अल्फा बराबर हो जाएगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ और इनटू डेल टी हो जाएगा यहां से। अब अल्फा का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? अगर यूनिट टेम्परेचर का डिफरेंस है तब ये जो अगर यूनिट है तब जो ये चेंज इन लेंथ और लेंथ का रेशियो है वही अल्फा हो जाएगा।
क्या किया हमने, चेंज इन टेम्परेचर जो है उसको यूनिट किया, चेंज इन लेंथ को, चेंज इन टेम्परेचर को यूनिट कर दिया, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर डेल्टा एल बाय एल। कब, व्हेन डेल्टा टी इज इक्वल टू यूनिट, मतलब एक। इसका मतलब हम अगर डिफाइन करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को तो कहेंगे किसका किसका रेशियो, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो है वो हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कब, व्हेन डेल्टा टी इज यूनिट। समझ में आ गया। फिजिक्स में ये फायदा, अगर आपको फार्मूला याद है तो डिफिनेशन अपने आप याद हो जाएगा, डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, डेल्टा टी को किया 1, डेल्टा टी को 1 किया तो हमारे पास आ गया क्या, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। ये है क्या, रेशियो है। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का यूनिट क्या होगा, सेल्सियस इनवर्स, कॉमन उसमें, कॉमन यूज में। और लेकिन अगर ऐसा यूनिट में जाएंगे तो केल्विन इनवर्स। समझ में आया क्या कहा इसने, क्या नाम है आपका, रोशनी ने क्या कहा, समझ में आया। यहां से देखिए अल्फा बराबर क्या है, डेल्टा एल बाय एल, ये तो रेशियो ही है, ऊपर में भी मीटर नीचे भी मीटर, वो कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया हमारे पास, टेम्परेचर, और वो है नीचे में, ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो या तो सेल्सियस इनवर्स कहेंगे या नहीं तो केल्विन इनवर्स। जब ऐसा यूनिट की बात होगी तो केल्विन इनवर्स, और अगर मान लिया किसकी बात आएगी, कॉमन यूज की बात आएगी तो सेल्सियस इनवर्स। समझ में आ गया। अब एक सवाल बनाइए जो एनसीईआरटी का है, पॉज कर दो।